Yes, 9th class. Good morning to all of you, बच्चों. Last time we have done area and slope of the graph. क्या किया था हमने? Area and slope of the graph. देखो जो आज का काम है ना, जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूं, इसके बिना पेपर नहीं बनता. मतलब ये पेपर में आएगा ही 100% आएगा. Write down name of the topic, equation of motion. लिखो equation of motion by graphical method. Equation of motion by graphical method. बस नाम लिख लीजिए. उसके बाद सभी बच्चे आराम से बैठेंगे, सारी बातों को सुनेंगे. आपको टाइम दिया जाएगा लिखने का, आराम से लिखना. फिर बाद में अभी किसी बच्चे ने कॉपी में ज्यादा कोई चीज नहीं नोट करनी है अभी, ठीक है? कोई चीज नोट नहीं करनी है. इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड हम करने जा रहे हैं बच्चों. और ये मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन तब कर रहे हैं हमारे पास जब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट. मतलब जो मोशन है बेसिकली दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. मतलब जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है. जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा होता है? वेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. मान लो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. So how the velocity is changing? Let's discuss. T is equal to 0, T is equal to 1, T is equal to 2, T is equal to 3, T is equal to 4 सेकंड्स पे चल रही है बात. T is equal to 1 जब 0 सेकंड है, मान लो आपकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है. जब T is equal to 1 सेकंड हो जाता है तो आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड 2 बढ़ गई. कितना बढ़ गई? 2 बढ़ गई है. जब 1 सेकंड और आगे निकल गया तो वेलोसिटी 4 हो गई. 1 सेकंड और बढ़ गया तो वेलोसिटी 6. 1 सेकंड और हो गया तो वेलोसिटी. So everyone listen carefully. Your velocity is increasing 2 meter per second every second. मेरे साथ साथ बोलो. This velocity is changing 2 meter per second per second. That's why हमारी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. So this motion is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. इस मोशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों. सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बात को. तो क्या है ये मोशन, कैसा ग्राफ बनेगा, क्या होगा, सारी बातें डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इसका ग्राफ लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था. ये मेरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कौन सा ग्राफ ले रहा हूं मैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरफ टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी है. एंड माय ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. व्हाई इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट? बिकॉज t इज इक्वल टू 0 पे आई एम कंसिडरिंग दैट माय इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, इट इज u. कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? जो मैंने आपको लास्ट टाइम अभी एग्जांपल दी थी, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी ली थी हमने? 0. अभी हम ऐसा केस नहीं ले रहे हैं. हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी u है. बाद में इसको 0 पुट कर लेंगे अगर कहीं जरूरत पड़ेगी. ओके, आप देखो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा. लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने. और यहां पे हम पहुंच गए हैं. यहां पे कब पहुंचे? जब हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t तक टाइम पहुंच गया. जब t इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम t इज इक्वल टू t का मतलब जो वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, कोई ना कोई टाइम तो होगा ना. तो मान लो t टाइम पे हम पहुंच गए हैं यहां पे. उस टाइम पे हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, इस तरफ अगर देखेंगे ये ग्राफ ऐसे है, यहां से लेके यहां तक u है और यहां से लेके यहां तक क्या है?
v, ये यहां से लेके यहां तक फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? v आफ्टर टाइम t। जैसे t इज इक्वल टू 0 से शुरू किया था आपने, वेलोसिटी कितनी थी? 0। जब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे पहुंचे तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी थी? 8। कितनी होगी थी? 8। याद है ना, अभी एग्जांपल लिया था जो। तो मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो यस, तो यहां से बच्चों मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। फाइनल वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, यहां से लेके यहां तक टाइम इतना है, दिस इज टाइम t, यहां से लेके यहां तक क्या है? टाइम t टाइम है। तो ये सारी बातें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे आप नहीं, मतलब मैं लिखूंगा, आप बाद में लिखेंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड O0, मतलब O ले लो, इसको A ले लेता हूं, इस पॉइंट को B ले लेता हूं, इस पॉइंट को C ले लेता हूं, इस पॉइंट को D ले लेता हूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ठीक है। अब देखो यहां पे कभी भी आपको मैंने ग्राफ में स्लोप निकालना सिखाया था लास्ट टाइम। क्या निकालना सिखाया था? स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता रहा हूं। स्लोप ऑफ ग्राफ निकालने का ये हमारे पास ये ग्राफ है, ये मतलब ये हमारा ट्राइंगल है, इसको देख सकते हो। बेसिकली ये ग्राफ यहां से उठा हुआ है इतना ऊपर, तो ये एंगल जो है ये स्लोप है, बताता। स्लोप के लिए हमें परपेंडिकुलर, ये पर देख रहे हो आप, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। क्या है ये? बेस। इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। याद रखने वाली बात है ये, अलग से नोट कर लेना, अलग से इसको लिख लेना, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ? किसी भी ट्राइंगल में अगर निकालना हो तो किसको किससे डिवाइड करेंगे? परपेंडिकुलर को, ये परपेंडिकुलर है, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? बेस से। मतलब हाइट को किससे डिवाइड कर देंगे? बेस। याद करो, मैंने स्लोप में एक बात और आपको बताई थी कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से क्या करना होता है? डिवाइड करना। तो इस ट्राइंगल में ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाई को किससे डिवाइड कर दिया? एक्स से। वहां से भी आप बना सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा बन गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। मुझे बताओ, हाउ मच इज AC एंड हाउ मच इज OD? कौन बच्चा बताएगा? AC कितना है, OD कितना है? इक्वल है। कितने हैं? सर T कितने हैं? T। सर T नहीं है, सिर्फ T है। ध्यान दीजिए, AC और OD कितना है बच्चों? AC एंड OD T है। बहुत अच्छे। AC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू T। बोलो क्या नाम है तेरा बेटा? लक्ष्य। लक्ष्य नाम है, बहुत अच्छा नाम है, वेरी नाइस। अच्छा लड़का है ये, इंटरेक्टिव बॉय है, बात करता है, फालतू बात नहीं करता है, काम की बात करता है, बढ़िया बच्चा है। क्या नाम है? लक्ष्य। शाबाश, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, हाउ मच इज OA? हाउ मच इज OA? U. How much is BD? How much is BD? जी, BD कितना है? BD B। बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ जी, हाउ मच, अब आएगी बात, हाउ मच इज BC? लक्ष्य इज ऑन फायर। ग्रेट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे तो जबरदस्त है तुम्हारी क्लास में, मजा आ जाता है। देखो ये है V, ये है U। मैंने इतना पूछा है, इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर दे तो ये बच जाएगा। ये पूरा कितना है? V। और ये कितना है? U।